ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की दो वीडियोस में हम आपको पहली और दूसरी तिमाही यानी फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में बता चुके हैं। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट और तीसरी तिमाही या तीसरे ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये ट्राइमेस्टर 26 हफ्तों से लेके 38 से 40 हफ्तों पर मुहित होता है। इसके अंदर आपको बच्चे की हरकत का ख्याल रखना होता है। 24 घंटे में कम से कम 10 से 12 मरतबा बच्चे को ज़रूर हरकत करनी चाहिए। अगर किसी वक्त आपको लगता है कि हरकत कम है, दिन में अक्सर माओ को महसूस नहीं होता, ऐसे में होना चाहिए कि वो एक गिलास पानी पी के उल्टे साइड की करवट लेके लेटें और फिर फील करें कि कितनी मरतबा बच्चा हरकत कर रहा है। अगर 2 घंटे में 2 से 3 मरतबा बच्चा हरकत करता है, इसका मतलब है कि उसकी हरकत बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक बड़ा इशू जो है इसमें एसिडिटी का आता है, क्योंकि अब आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है। जब आप खाना खाते हैं तो वो एसिड रिफ्लक्स होता है और एसिड रिफ्लक्स की वजह से आपको सीने पे जलन की शिकायत होती है, एपिगैस्ट्रियम में पेन की शिकायत हो सकती है। तो चिकनाई और मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें उसमें आप। शॉर्ट मील्स लें, जैसे हमने शुरू में कहा था कि स्मॉल शॉर्ट मील्स, इसी तरह आखिरी ट्राइमेस्टर में भी आपको स्मॉल शॉर्ट मील्स लेने से आपका जो ये इशू है एसिडिटी का, ये सॉल्व होगा। लेकिन अगर किसी वजह से फिर भी इसमें और ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको, तो आप अस्पगोल का छिलका या अस्पगोल हस्क जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पानी के अंदर आप थोड़ा सा पानी में इसको घोल के रखें 10-15 मिनट के लिए। वो जेली की तरह जब हो जाए उसमें मज़ीद पानी डाल के आप उसको पी सकते हैं। अगर आपको शुगर या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है और आप मीठा ले सकते हैं, तो आप उसके अंदर टैंग या रूह अफ़ज़ा कुछ भी डाल सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपकी एसिडिटी का मसला हल नहीं हो रहा, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बताएंगे, वो आपको कोई प्रेगनेंसी सेफ़ एंटासिड ज़रूर प्रिस्क्राइब कर देंगी, जो कि आप पाबंदी से लेते रहेंगे। 32 से 34 हफ्ते के दरमियान हमें एक ग्रोथ स्कैन करवाना होता है। ये अब आपकी पूरी प्रेगनेंसी वाला चौथा स्कैन है। फर्स्ट में हमने 2 स्कैन करवाए थे, कंफर्मेटरी और डेटिंग स्कैन। सेकंड में हमने एनामली स्कैन कराया और ये तीसरे ट्राइमेस्टर के अंदर हमने ग्रोथ स्कैन करना है, जिसमें हमें ये पता लगे कि बच्चे की जो नशो नुमा है वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं, या उसमें कोई कमी आ रही है या और कोई मसला है। इसी के साथ हमें दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें बच्चे का वज़न और ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, और ये बहुत ज़रूरी स्कैन होता है। इसके अलावा अगर हो सकता है कि किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एक से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो ये डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल कंडीशन के ऊपर। बाकी 7वें और 8वें हफ्ते में हिफाजती टीके लगते हैं जो कि ज़रूरी हैं माँ के लिए। और डाइट के अंदर आप, जैसे मैंने कहा, स्मॉल शॉर्ट मील्स और हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, क्योंकि ये जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें बच्चे का वज़न तेज़ी के साथ बढ़ता है और माँ के अंदर डेफिशिएंसीज़ भी आ सकती हैं, वेट की वजह से प्रॉब्लम होती हैं। तो उसमें ये कि आप अगर अपना डाइट अच्छा लेंगी, कैल्शियम लेंगी, तो आपको हड्डियों में पेन वगैरह नहीं होगा। अक्सर औक़ात ख़वातीन को एक टांग के अंदर दर्द महसूस होता है, शुरू हो जाता है। ये भी एक नेचुरल सी बात है, कभी कभार यूट्रस के वेट से होता है। सोने वक्त आप कोशिश ये करें कि आप उल्टी करवट से सोएं, तो बच्चे को जो ब्लड की सप्लाई है वो अच्छी रहती है उसमें। 35 हफ्तों के बाद आप डॉक्टर के पास हर हफ्ते आपको जाना ज़रूरी होता है और 36 या 37 हफ्तों के बाद अंदरूनी मुआयना आपकी डॉक्टर करेंगी। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होनी है, उस सूरत में हो सकता है कि वो आपको कुछ पैदाइश से पहले की एक्सरसाइजेस बताएं, हल्की फुल्की वॉक आपको एडवाइस करें। इन तमाम चीज़ों के साथ आपको फिर एक मरतबा हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको कोई ब्लीडिंग ना हो, स्पॉटिंग ना हो, वक्त से पहले पानी ना पड़े, इस तरह की बात। अगर उसमें ज़रा भी ख़ारिश है, कोई पानी नीचे से पड़ रहा है, ख़ारिश है, बदबू है, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताइए, इसलिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन्फेक्शन से कभी कभार प्री मैच्योर लेबर का ख़तरा होता है।
प्रीमेच्योर लेबर के साथ ही अब एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बताती चलूँ, इस आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर कभी कभी 35 हफ्तों के बाद ख़वातीन को हल्का फुल्का पेन महसूस होता है, कॉन्ट्रैक्शन महसूस होती हैं। ये फॉल्स पेन कहलाते हैं या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं इसको हम। ये अक्सर हो जाते हैं। उसके लिए आप कोई पेन किलर जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करती हैं वो आप ले सकती हैं, और बाकी अपनी हल्की फुल्की वॉक एक्सरसाइजेज आखिर में ज़रूर रखें। इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो उसमें आसानी होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर एक दफ़ा हमें हेमोग्लोबिन को चेक रखना चाहिए, इसलिए कि अगर इसमें आयरन की ज़्यादा कमी होती है तो हम आयरन इन्फ्यूजन लगा देते हैं। तो 15 दिन में आपका जो ब्लड का हेमोग्लोबिन लेवल है वो ख़ुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। उम्मीद है कि ये तमाम मालूमात जो गाहे बगाहे हम आपको तीनों ट्राइमेस्टर के बारे में या 3 तिमाहियों के बारे में देते रहे, उसमें आपको कुछ न कुछ ज़रूर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके काम आएगी और आपके लिए आसानी का बायस होगी। शुक्रिया। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।